आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th चैप्टर 8 है ये, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज है 8.1। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स या मैट्रिक्स मेथड्स। इसमें यह है कि दो आपके पास लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें इन इक्वेशन का मतलब यह होता है कि एक लाइन की इक्वेशन, जैसे आप y बराबर mx प्लस सी से इक्वेट करें इसे, या ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0 से इक्वेट करें आप, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है जहां हम x y देखते हैं। जहां हम x और y और z भी देखेंगे वहां हम प्लेन के बारे में बात करेंगे, वहां प्लेन हो जाता है। इसको सॉल्व करने का मैट्रिक्स का तरीका ये है कि हमको एसेंशियली करना क्या है, दो लाइनें हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो हम ये मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके करेंगे। उसके लिए तरीका ये होता है, इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखूंगा ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि हमको इन्वर्स भी निकालना होगा। ये सब चीज़ें आपके बैकग्राउंड में होनी चाहिए, यानी कि आपको इन्वर्स निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, तब ये काम हो पाएगा। तो एक एक करके देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस 7y, इसको हम यहां ऐसे लिखेंगे -2, मतलब कांस्टेंट को इधर ले जाइए। यहां पर भी ऐसे करिए, 4x प्लस 6y बराबर -3। अब ये बनता ऐसे है कि ये जो इसके x के कोएफिशिएंट है और y के कोएफिशिएंट है, इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई 5, 4, ये 7 और ये 6। इस मैट्रिक्स को हम कह रहे हैं A। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, हमने ए कह दिया। अब ये x और y वेरिएबल है, तो इनको हम यहां लिख रहे हैं, x यहां पर, y यहां पर। इसको हम कैपिटल X मैट्रिक्स कह रहे हैं। इसके बाद यहां पर हम कांस्टेंट वैल्यू लिखेंगे -2 और -3, इसको हम लिख रहे हैं b। तो ये ax बराबर b। अगर आपको x निकालना है, यानी कि x और y निकालना है, तो x कैसे निकलेगा, a को इधर ले जाएंगे तो a इन्वर्स करेंगे। वैसे इधर जाता नहीं है, ये हमेशा a इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, ऐसे होता है। लेकिन चलिए x बराबर a इन्वर्स b। असली मुद्दा ये है कि आपको a इन्वर्स निकालना है और a इन्वर्स जो भी निकल के आएगा उसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो आपको इन्वर्स निकालना आना चाहिए, एक आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, तभी ये काम बन पाएगा। तभी, या अगर आप इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहते हैं तो यू कैन गो बैक एंड ऑलवेज सी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, हमने जो पहले डिस्कस किया है। तो ये करने के लिए मैं इसको पूरा का पूरा प्रोसीजर करूंगा एक एक करके। तो पहले हम यहां पर इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए इस ए मैट्रिक्स का पहले मैं एडजॉइंट निकालता हूं। एडजॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इजीएस्ट तरीका क्या है, 5 और 6 को आप इसकी जगह चेंज कर दीजिए, मतलब एक्सचेंज कर दीजिए, 6 यहां 5 यहां, और 4 और 7 का साइन चेंज कर दीजिए। 2x2 मैट्रिक्स में ये बड़ा आसान है, ऐसे कर लीजिए। ये हो गया जी, ये आपका एडजॉइंट हुआ है। अब इसका आपको ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, और ए इनवर्स क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, 5 6 30 -7 4 28, यानी डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2। अच्छा, इससे पहले आपको एक और चीज करनी है कि डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे उससे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन, क्या ये दोनों इक्वेशन एक ही तो नहीं है, क्या ये दोनों इक्वेशन पैरेलल तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा केस है तो आपको सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। सोल्यूशन तभी मिलेगा जब दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हो। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना बहुत जरूरी है। ये नॉन जीरो आना चाहिए, ये नॉन जीरो आएगा, जैसे यहाँ 2 आया है, तो ये नॉन जीरो आया है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है? अब आ गई, अब एडजॉइंट ए आ गया। आप ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ए को डिवाइड कर देते हैं किससे, आपके ये डिटर्मिनेंट से। तो ये आपका आ गया 6 -7 -4 5। अब अगला क्या काम है, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर बी लिख देते हैं। बी क्या है आपका, यहां पर -2 और -3, ये कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को इस कॉलम से, तो 6 × -2 प्लस -3 × -7, ये हो गया। ये क्योंकि दो ही वैल्यू आने वाली है, तो 6 × -2 और -7 × -3, यहां पर -4
इंटू -2 प्लस 5 इंटू -3। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इनको, बाद में ये 1/2 अप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया जी, 6 2 12 -12 हो गया ये, और ये माइनस माइनस प्लस 7 3 21, ये 4 2 8 हो गया जी, और ये -5 3 15। अब 21 - 12 करिए, कितना आ रहा है 9, ये आपका हो गया 9, और 8 - 15 करिए तो आपका आएगा -7, ये हो गया। ये मैट्रिक्स सब ये ऐसा ही है, यहाँ पर 1/2 ऑलरेडी है, तो फाइनल क्या आया 9/2 और -7/2, ये आपका आ गया x और y। तो x कितना हो गया 9/2, y हो गया -7/2। तो ये तरीका आपको अपनाना है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 1.1 है, आगे 1.2 1.3 ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे, उसमें ऐसे ही करना है। क्लियर? ये सवाल इसमें ऑलरेडी 3 और 5 यहां पर है, तो ये मुझे लगता है कि आप इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। हाँ, एक और चीज बताना जरूरी है इसमें, तो जो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है 2/2 का, उसमें क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसको एक्सचेंज करते हैं, 5 और 2 को एक्सचेंज करेंगे, 2 और -3 को साइन चेंज कर देंगे। दूसरा तरीका यह है कि सबके कोफैक्टर निकालिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर देखिएगा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स निकली है, और ये भी आपको कोफैक्टर निकालना भी आना चाहिए, ट्रांसपोज भी आना चाहिए, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, तब आप ये कर पाएंगे। तो ये भी इसी तरीके से है, 5 यहां ले आइए, -3 यहां ले आइए, और ax बराबर b करके x a इनवर्स b, तो इसमें भी आपको इनवर्स निकालना होगा, लास्ट में मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये सब करते रहेंगे। आई होप आप कर लेंगे ये, हाँ, एक बताना काफी हो गया, अगर आप चाहेंगे तो और भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये सारा जो पहला क्वेश्चन है उसी के की कंटिन्यूएशन है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर आप पहला वाला अच्छे से समझ गए जो मैंने आपको बताया, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन जो है, इसमें अब आपके पास x y z है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और इसमें आप देख रहे हैं कि x y z तीनों है। तो अब हम यहां पर प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे प्लेन होंगे, और इन प्लेन का जैसे कोई इंटरसेक्शन होता है ना इस तरीके का, आप ऐसे मान के चलिए, तो ये इसको ऐसे कर देता हूं, ये है प्लेन। तो इसका इंटरसेक्शन आप मान लीजिए जैसे ये होता है, तो ये आपको निकालना है इसमें, है? तो कैसे होगा, इसका तरीका भी उसी तरीके से जैसे हमने 2/2 मैट्रिक्स का किया, वैसे ये 3/3 मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आपके पास ये जो मैट्रिक्स है इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए दो प्लेन पैरेलल हैं, दो प्लेन कहीं इंटरसेक्ट करते ही नहीं है, तो आप फिर कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको डिटर्मिनेंट आता है और आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, लेकिन मैं इसको आपको, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है उनको हम a मानेंगे, ये जो एक्स वाई जेड है इसको हम x मानेंगे, और जो दाएं हाथ पे है इसको हम b मानेंगे। फिर x बराबर a इनवर्स b करके हम a इनवर्स निकालेंगे, b निकालेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्लियर? तो अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। a जो मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड का, जो a मैट्रिक्स है वो सिंपली एक्स वाई जेड जो भी आ रहा है, जैसे 1 2 3 x का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है 1 3 और -1, z का कोएफिशिएंट है -1 1 और -7। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो आप जानते हैं, चलिए मैं कर देता हूं इसको। 1 अंदर आएगा आपका 3 1 -1 -7, ये -1 ले लीजिए, ये आएगा 2 3 1 और -7, और फिर यहाँ पर -1 ले लीजिए, यहाँ पर आपका आएगा 2 3 और 3 -1, तो ये हो गया -21 और -1, तो 20, ये आपका आ गया 20 -20 इंटू 1 -20। यहाँ पर देख लीजिए, ये होगा 7 2 14 -14 और -3 कितना हो गया -17 और +17, ये हो गया -2 -3 3 9, और ये माइनस है तो ये 11 हो गया, -11 और माइनस प्लस, तो +11 हो गया ये। तो 11 + 17 ये हो गया आपका 28, और -20 कर दीजिए इसमें, तो 8 आ गया। तो यहां पर आपका ये 8 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ a
8 आ गया। ये क्यों निकाला? इसको निकालने का मेन मकसद ये था कि आपको जानना है कि क्या हमें सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि ये नॉन जीरो है, इसका मतलब हमें सोल्यूशन मिलने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या है? ए इनवर्स निकालना है। और आप जानते हैं कि ए इनवर्स का तरीका होता है एडजॉइंट ए निकालिए और उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालने का तरीका यह है कि हर एक वैल्यू का आप कोफैक्टर मैट्रिक्स कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर जब निकालेंगे तो उसको हम फिर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो मैं आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कोफैक्टर यहीं पे आप देख भी रहे हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको करना कैसे है। देखिए, ये जो है आपका, इसको मैं मानता हूं C11, ये C12, ये C13, ये C21, C22, C23, ये C31, C32, C33। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि हम C11, C12 और C13 निकाल रहे हैं। तो C11 में ध्यान रखिएगा, मैं इसके आगे जो लिख रहा हूं, हमेशा ये जो भी माइनस आएगा, ये -1 की पावर ये 1 + 1 आएगी। यहां पर आएगा -1 की पावर 1 + 2, और यहां पर आएगा -1 की पावर 1 + 3। ऐसे सब में चलेगा। तो मैं अपने आप, ये समझ गए ना आप? तो -1 की पावर जो इवन होती है आपको हमेशा 1 मिलेगा, -1 का पावर और जो है आपको हमेशा -1 मिलेगा। तो आप ये समझ गए होंगे। तो अब इसके आगे हमको क्या करना है, जब C11 करेंगे तो ये इस C11 के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, ये केवल ये लेंगे। यहाँ पर आएगा आपका 3 - 1 1 - 7। इस तरीके से यहाँ पर क्या आएगा C12, आपका C12 के लिए आप ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर आएगा 2 3, और C12 के लिए ये 1 - 7। इसी तरीके से तीसरे के लिए हम करेंगे C13, तो ये रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 2 3 3 - 1, तो 2 3 3 - 1। तो कितना आ गया? अभी हम निकाला -21 और ये प्लस -1 प्लस -21 + 1, ये आपका -20 हो गया। इसी तरीके से ये हमने अभी निकाला था, यहाँ पर हमने कर दिया था। तो ये आपका -14 और -14 माइनस, क्या निकाला था? -14 - 3 -17 आया था जी ये। और यहां पर हमने जो निकाला था वो था -11, ये हो गया। लेकिन इसमें ये तो इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, तो इसका साइन चेंज कर दीजिए। ऐसे सारे निकाल लेंगे आप, आई होप सारे निकाल लेंगे आप। ये मैंने आपको 3 बता दिए, बाकी सारे ऐसे निकाल लेंगे आप। ध्यान रखिएगा, माइनस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आएगा वो मैं आपके सामने रख देता हूं। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपके सामने जो आ रहा है वो है -20, 17, -11, ये तो हमने अभी भी निकाला। बाकी ये 8 - 4 4, 4 - 3 1। अभी ये वाला मैट्रिक्स आया है, मतलब जहां जहां C11 है, जहां C11 है वहां ये रिप्लेस कर दीजिए। जैसे C32 आप निकाल लेते हैं ये वाला, तो यहां रिप्लेस कर दीजिए, यहां रिप्लेस किया हमने। अब हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो ये रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो ये -20, 17 और -11 यहाँ आ गया। ये आपका 8 - 4 और -3 यहाँ आ गया, और -11 ये नहीं 4 -3 और 1 यहाँ आ गया। ये आपका हुआ एडजॉइंट। अभी आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकला है जी। अब इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, तो ए इनवर्स निकल आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है? 8 है, ये आ गया। अब x कैसे निकालना है? ए इनवर्स इंटू बी। तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे b का। b क्या है आपका? 3 10 1, तो ये b है आपका 3 10 और 1। तो हम क्या करेंगे, इसको बाकायदा मल्टीप्लाई करेंगे, और -28 और 4 17 -4 -3 -11 -3 और यहाँ पर 1, और अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 10 और 1 से। तो आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे ना, ये आराम से कर लेंगे आप। -20 × 3 + 8 × 10 और 4 × 1, ऐसे सारे रोज के साथ करेंगे। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। XYZ कैसे आएगा आपका? ये आपका आएगा, और फिर बाद में 1/8 से डिवाइड भी करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये फाइनल कंप्यूटेशन हुआ है, इसमें ये 8 3 24, 8 1 8, 8 1 8। तो फाइनल क्या है आपका? 8 3 24 3, और ये 1 और ये 1। ये आपका x3 आ गया, y1 आ गया, z1 आ गया। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। ये हो गया आपका 3/3 के लिए, ठीक है। मतलब 3 जो आपका मैट्रिक्स जो होगा वो उसमें XYZ होगा, यानी कि आपका 3/3 मैट्रिक्स बनेगा।
चलिए साहब, ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है, इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। सारे ऐसे ही करने हैं आपको। ध्यान रहे, को फैक्टर निकालना, इन्वर्स निकालना है, जॉइंट निकालना, ट्रांसपोज निकालना, ये सब आपको आना चाहिए, तभी आप इसे कर पाएंगे। ये मैं इसलिए आपको आंसर दिखा रहा हूं ताकि आप अगर खुद करते हैं तो इसको रिविजिट करें और देखें कैसे आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये करना तो वैसे ही है, लेकिन हम इस पर डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।